नमस्ते दोस्तों। तो हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक बहुत ही सरल, ईमानदार और दयालु बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। जीवन भर मेहनत करने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। लेकिन उसका दिल आज भी बहुत बड़ा था। गोविंद ने अपने जीवन में बहुत गरीब और कठिनाई देखी थी। बचपन में उसके पिता एक गरीब किसान थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करने परिवार का पालन पोषण करती थी। कई बार ऐसी भी होता था कि घर में 2 वक्त का खाना नहीं होता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसे एक बात हमेशा सिखाई थी कि चाहे इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे किसी का हक नहीं छीनना चाहिए और अगर उसके पास किसी की मदद करने की जितना भी हो तो उसे जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। गोविंद ने अपने माता पिता से यह सीख जीवन भर अपने दिल में रखी। बड़ा होने के बाद उसने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उस दुकान से बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन उसका परिवार आराम से चलता था। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और दयालु महिला थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। गोविंद ने अपनी जरूरतों को कम करने काम करने में अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। गांव में कोई गरीब व्यक्ति भूखा हो तो गोविंद उसे उधार में राशन देता था। किसी बच्चे के पास स्कूल की फी भरने की पैसे नहीं होते तो वह अपनी जेब से उसकी मदद करता। किसी बुजुर्ग को दवा की जरूरत होती तो वह बिना किसी स्वार्थ के दवा खरीदकर उसके घर पहुंचा देता। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के घरों में अनाज की कमी हो गई। गोविंद की अपनी दुकान में भी बहुत कम अनाज बचा था। फिर भी उसने गरीब परिवारों में अपना अनाज बांट दिया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, हमारे पास भी तो बहुत कम बचा है, फिर तुम सबको क्यों दे रहे हो? गोविंद मुस्कुराकर बोला, हम 2 दिन कम खा लेंगे, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने किसी गरीब का बच्चा भूखा सो गया तो हमारा पेट भरा होने के क्या फायदा। इस वजह से गांव के लोग गोविंद का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन हर इंसान की तरह गोविंद से भी जीवन में कुछ गलतियां हुई थी। उसका बड़ा बेटा रमेश बचपन से ही बहुत होशियार था और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। बड़ा होने के बाद वह शहर चला गया और वहां एक छोटी सी नौकरी करने लगा। शुरुआत में वह रोज अपने पिता से फोन पर बात करता था और अपनी परेशानियां बताता था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। वह बहुत परेशान होकर गांव आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मेरी नौकरी चली गई है। मुझे कुछ समय के लिए आपकी मदद चाहिए। जैसे ही मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। उस समय गोविंद खुद अपनी दुकान और घर की परेशानियों में उलझा हुआ था। उसने बेटे की बात ठीक से नहीं सुनी। बिना गुस्से में कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी परेशानी खुद संभालना सीखो। यह बात के लिए मेरे पास क्यों आते हो? रमेश को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने पैसे से ज्यादा अपने पिता के सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसे वह सहारा नहीं मिला। वह बिना कुछ बोले शहर वापस चला गया। उस दिन के बाद उसने अपने पिता से बात करना बहुत कम कर दिया।
कुछ वर्षों बाद गोविंद की पत्नी सीता भी बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। पत्नी के जाने के बाद गोविंद बहुत अकेला हो गया। उसके बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे और वह अपने पुराने घर में अकेला था। अब उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी, खासकर रमेश के साथ किया हुआ अपना व्यवहार उसे अंदर से परेशान करता था। वह सोचता था कि जब उसका बेटा सबसे ज्यादा परेशान था, तब उसे डांटने के बजाय उसके पास बैठकर उसकी बात सुननी चाहिए थी। एक रात गोविंद अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अगर मेरे पास एक मौका और हो तो मैं अपने बेटे से माफी मांगना चाहता हूँ। उस रात वह सो गया। आधी रात के समय अचानक उसके कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। गोविंद ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने यमराज खड़े थे। गोविंद समझ गया कि उसका समय आ गया है। उसने डरने के बजाय हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मुझे लेने आए हैं? यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ गोविंद, तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो चुका है। गोविंद ने पूछा, तो क्या अब मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क? यमराज ने कहा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। पहले तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखना होगा। यमराज ने कहा, अपना हाथ उठाया और अचानक गोविंद के सामने उसके पूरे जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि गरीब की मदद की थी, किसी उसने कैसे उसने भूखे लोगों का खाना दिया था, कैसे उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता की थी और उसने जरूरतमंद लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। इन सब को देखकर गोविंद के मन में संतोष हुआ, लेकिन तभी उसके सामने उसकी कुछ गलतियां भी दिखाई देने लगी। उसने देखा कि उसने एक बार गुस्से में भा, अपने भाई को बहुत कठोर शब्द कहते, एक मजदूर का पैसा समय पर नहीं दिया था, और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने बेटे रमेश को उसके समय अकेला छोड़ दिया था, जब उसने अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह देखकर गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने यमराज से कहा, मैं बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अपने बेटे से माफी मांगनी है। यमराज ने कहा, तुमने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन का एक रिश्ता अभी अधूरा है। जब तक तुम उस रिश्ते का दर्द दूर नहीं करते, तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं होगा। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैंने अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। यमराज कुछ देर तक शांत रहे और फिर बोले, तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अचानक तेज रोशनी हुई और गोविंद ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसके आसपास गांव वाले खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि गोविंद को फिर से होश आ गया है। गोविंद को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था किसी कि उसे जीवन का एक और मौका मिला है। उसने सबसे पहले पूछा, मेरा बेटा रमेश कहाँ है? गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि रमेश को खबर दे दी गई है और वह जल्द ही गांव आने वाला है। 2 दिन बाद रमेश अपने पिता से मिलने आया। वह कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। कई वर्षों की दूरी और नाराजगी उनके बीच खड़ी थी। आखिर गोविंद ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और कहा, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रमेश चुप रहा। गोविंद की आंखों में आंसू थे।
उसने कहा, जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे, तब मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम्हें पैसों से ज्यादा मेरा प्यार और सहारे की जरूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हें डांट दिया। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वह तुरंत अपने पिता को माफ नहीं कर पाया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। गोविंद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह समझ चुका था कि वर्षों का दर्द एक पल में खत्म नहीं होता। अगले दिन रमेश फिर अपने पिता के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर पिता के सामने रखी। तस्वीर में छोटा रमेश अपने पिता के कंधों पर बैठा हुआ था। रमेश ने कहा, पिताजी, मुझे यह दिन आज भी याद है। उस समय मुझे लगता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। बाद में जब हमारे बीच दूरियां बढ़ी, तो मेरे मन में गुस्सा भर गया। लेकिन मैंने भी गलती की। मुझे इतनी वर्षों तक आपसे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। गोविंद की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। रमेश ने भी अपने पिता को गले लगा लिया। उस पल में कई वर्षों की नाराजगी और दूरी खत्म हो गई। गोविंद ने कहा, आज मुझे लगता है कि मुझे स्वर्ग मिल गया। रमेश ने पूछा, स्वर्ग? गोविंद मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा। गोविंद, मेरा क्योंकि मेरा खोया हुआ रिश्ता मुझे वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद गोविंद की तबीयत फिर खराब होने लगी। इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था और न ही कोई अधूरा। उसने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रिश्तों को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर किसी अपने से नाराज हो तो उससे बात कर लो। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज ही मांग लो। अगर किसी को प्यार करना है तो आज ही कर लो, क्योंकि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। उसी रात गोविंद ने भगवान का नाम लिया और शांतिपूर्वक अपने आंखें बंद कर लिए। उससे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया और यमराज उसके सामने खड़े थे। गोविंद मुस्कुराकर बोला, आप फिर आ गए। यमराज ने कहा, हाँ गोविंद, इस बार तुम्हारा समय सच में पूरा हो चुका है। गोविंद ने पूछा, अब मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क? यमराज मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुमने अपने बेटे से माफी मांगी और उसे दिल से माफ किया, उसी दिन तुम्हारे मन का नर्क खत्म हो गया और उसी दिन तुम्हारे अंदर स्वर्ग पैदा हो गया। गोविंद ने हाथ जोड़ दिए। यमराज ने कहा, इंसान अपने साथ धन संपत्ति, घर और जमीन नहीं ले जाता। वह केवल अपने कर्मों की छाप छोड़कर जाता है। तुमने जिन लोगों की मदद की, उनकी जिंदगी में तुम्हारी अच्छाई आएगी, आगे बढ़ती रहेगी। गोविंद ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा और शांत मन में यमराज के साथ चला गया। अगले दिन रमेश अपने पिता की दुकान पर बैठा था। तभी एक गरीब बच्चा दुकान पर आया और बोला, चाचा, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। रमेश ने बच्चे को देखा और उसने अपने पिता की बात याद आई। उसने बच्चे की फीस भर दी और कहा, बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना और जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और जरूरतमंद बच्चों की मदद करना। उस दिन रमेश को समझ आया कि उसके पिता इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उसने अच्छे कर्म अभी भी जिंदा हैं। धीरे धीरे रमेश ने अपने पिता की तरह गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वह जरूरतमंदों को राशन देता, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करता और बुजुर्ग की मदद करता। गांव के लोग कहने लगे, उसका ममता और उसकी इंसानियत आज भी गांव में जिंदा है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है
कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अपने रिश्तों का कभी नहीं भूलना चाहिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई चीज दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय और खोया हुआ इंसान वापस नहीं आता। इसलिए अगर आपके माता पिता आपसे नाराज हैं तो उन्हें उनसे बात कीजिए। अगर भाई बहन से झगड़ा है तो उससे खत्म कीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो देर मत कीजिए। और अगर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो आज ही कीजिए, क्योंकि सच्चा स्वर्ग किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों में, साफ दिल, सच्चे रिश्ते और दूसरों के चेहरे पर लगाई गई मुस्कान में होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।